नमस्कार। भारत में जितने राजनीतिक दल हैं उनके पास अपना अपना आईटी सेल है, अपने अपने समर्थक है। इनका काम है अपने अपने दलों के बारे में, अपने अपने नेता के बारे में अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताना और पार्टी की नीतियां बताना। कभी कभी इनके समर्थक और आईटी सेल ऐसे खबरों को भी उड़ाने का काम करते हैं कि एक आम आदमी समझ ही नहीं पाता कि यह खबर झूठी है या यह खबर सच्ची है। एक खबर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको आप समझिएगा किस तरह की है। दरअसल एमआईएम पार्टी के समर्थक हैं शहजाद चौधरी साहब। इन्होंने जो यहाँ उत्तर प्रदेश के एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष उनके हवाले से एक खबर लिखी है शौकत अली साहब के हवाले से, और कहा है कि शौकत अली साहब कह रहे हैं कि जहां समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी होते हैं वहां यादव लोग मुस्लिम प्रत्याशियों को वोट नहीं देते, वहां वह बीजेपी को वोट दे देते हैं। और यह कड़वी सच्चाई है। यह कह रहे हैं शहजाद चौधरी साहब। जब हमने इस हकीकत को टटोलने की कोशिश की तो नतीजा कुछ और निकल करके आया। मसलन 2-4 सीटों के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा किया। जैसे उनके एक नेता के बारे में देख लीजिए, ओवैसी साहब हैं। वह खुद ही देख लीजिए हैदराबाद सीट से चुनाव लड़ते हैं जहां 63% आबादी जो है मुस्लिम आबादी है और वहां से वह सांसद बन के बैठे हुए हैं। अभी अगर सरकार वहां आरक्षित कर दे उस सीट को दलित के लिए, वहां से वह सांसद नहीं बन पाएंगे, उनको किसी और सीट पर जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे वह फिर ओवैसी साहब? किसी मुस्लिम सीट से ही सांसद बनने के लिए वह कोशिश करेंगे। और बात करें इतनी बड़ी फिर वह जाएंगे वहीं किशनगंज जहां 68% मुस्लिम उम्मीदवार हैं। उसी के जस्ट बगल में जहां से ओवैसी साहब हैं सांसद सिकंदराबाद है, 28% 27% मुस्लिम हैं। आज तक ओवैसी साहब एक मुस्लिम कैंडिडेट को जिता नहीं पाए। क्या कारण है? जिता करके दिखाएं, तब बताएं कि उनको और लोगों को वोट मिलता है। यह तो नहीं कर पाते और दूसरे को जो बात करते हैं। अब समाजवादी पार्टी के संबंध में थोड़ा बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी से सलीम इकबाल शेरवानी उस बदायूं लोकसभा से 4 बार सांसद बने जहां 78% हिंदू हैं। मरहूम अतीक अहमद उस फूलपुर से सांसद बने जहां 86% हिंदू हैं। इकरा हसन उस कैराना से सांसद हैं जहां 63% हिंदू हैं। अफजाल अंसारी साहब उस गाजीपुर से सांसद हैं जहां 91% हिंदू हैं। और उनके भतीजे जहां से विधायक हैं वहां 92% हिंदू हैं। और ताहिर खान इसौली से विधायक हैं जहां 78% हिंदू हैं। वहीं आलम बदी साहब जो निजामबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वहां 82% हिंदू लोग हैं। तो यह लोग वोट नहीं देते, इसमें यादव लोग नहीं हैं। तो यह क्या तर्क करते हैं? इन लोगों का तर्क ही ऐसा होता है कि आप जो जवाब दो और ऐसा जवाब दो ताकि हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो और बीजेपी कोई पॉइंट पाए और उसी को जो भुनाने की कोशिश करे। यानी जिस तरह से बीजेपी मुस्लिमों को सीधे चैलेंज करती है उसी तरह से ये लोग सीधे हिंदू लोगों को चैलेंज करती है। यानी एक तरह से यह जिस तरह से बीजेपी उसी तरह से ओवैसी साहब की पार्टी। तब क्या कहा जाए, इन लोगों के विषय में क्या किया जाए, ये तो आपको सोचना है। यह 2 उदाहरण हमने आपके सामने रख दिया है। धन्यवाद।